हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। 2019 के चुनाव के जो नतीजे आए, ऐसे में जो विपक्ष का खेमा था, जो मोदी को पसंद नहीं करता था, उसको एक तरह से सदमा लगा, क्योंकि एक के बाद उनके जो कैंडिडेट थे, चाहे वो कन्हैया कुमार हों, चाहे आतिशी मरले ना हों, ऐसे कई प्रकाश राज हों, एक एक करके दिग्विजय सिंह वो ढेर होते चले गए। और ऐसे में कोई राहत भरी खबर उनके लिए नहीं आई। वो राहत भरी खबर उन्हें मिली है बीजेपी के एक बड़े चेहरे की हार से, और वो बड़ा चेहरा है दिन भर टीवी पे मोदी विरोधियों को की बोलती बंद कराने वाले संबित पात्रा। ये तस्वीरें देखी होंगी, पुरी से उन्हें खड़ा किया डॉक्टर संबित पात्रा। कैसे दिल्ली के प्रवक्ता से अपनी हिंदी इंग्लिश की जो उनके अंदर बोलने की क्षमता थी और जो तर्क ज्ञान था बेसिकली दूसरों को शांत करने का, उस व्यक्ति ने अपना मुकाम बनाया, नेशनल प्रवक्ता बना। और जब पुरी को में भेजा गया तो उसने कैसे ये गरीबों के साथ जो फ़ोटो खिंचवाए, और उस कैंपेन की काफ़ी चर्चा हुई, मजाक भी बनाया गया। ये सारा कैंपेन चर्चा में आया, कैसे उन्हें पुरी में खड़ा किया गया। लेकिन पुरी में उनके साथ जिससे मुकाबला था, जिससे वो हारे, वो थे पिनाकी मिश्रा। मैं ये आप जानना चाहेंगे किसने उन्हें हराया है। पिनाकी मिश्रा कौन है, आप जानना चाहेंगे। अभी वहाँ 2009 में वो चुनाव जीते, पहले कांग्रेस में थे, बीजेडी में आए, और उसके बाद लगातार वहाँ से बीजेपी कभी नहीं जीती है पुरी में। और पिनाकी मिश्रा के बारे में मैं आपको बता दूं, मोदी लहर में भी वो अच्छे खासे 5 लाख से ऊपर वोट लेके आए थे, और प्रवक्ता हैं वो भी। मैं दिलचस्प बात है कि कांग्रेस ने भी वहाँ सत्यानायक करके अपने एक प्रवक्ता को खड़ा किया। बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता थे और बीजेडी के ये प्रवक्ता थे। पिनाकी मिश्रा एक बड़े परिवार से हैं। उनके परिवार के 2 चेहरे आप अच्छे से जानते होंगे, उनको दिखाने जा रहा हूँ मैं। 21वें CJI थे रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ कमीशन सब लोगों को याद है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और इनके बाद ये इनके चाचा थे। और दूसरे जो उनके कजिन हैं दीपक मिश्रा, इनको जानते होंगे, हाल ही में CJI पद से रिटायर हुए, तो काफ़ी विवादों में रहे, महाभियोग लाने की बात हुई। तो CJI दीपक मिश्रा उनके कजिन, और ये पिनाकी मिश्रा, ये सारी फैमिली एक है। अब ऐसे में कैसे इनको संबित पात्रा को जो चुनाव में जो नतीजा आया वो जानिए। यहाँ पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के थे, उन्होंने 11,714 वोटों से करीबी एक तरह से भिड़ंत थी, संबित पात्रा को मात दी। और आप देख रहे हैं कि पिछली बार जब वो जीते थे तो 2,63,361 वोटों से जीते थे, जो मार्जिन घट के रह गया 11,714, क्योंकि संबित पात्रा को नेशनल टीवी पे काफ़ी तरजीह मिली। हालांकि पैरासूट कैंडिडेट थे, बहुत कम उड़ीसा जाते थे, लेकिन अचानक उड़ाया गया। अब ये देखिए कितने कैंडिडेट पुरी से खड़े हुए, थोड़ा विस्तार से देखिए। 8 कुल कैंडिडेट खड़े थे। यहाँ नोटा को भी 7217 वोट मिले, और यहाँ आप देखिए पिनाकी मिश्रा को कुल 5,37,782 वोट मिले, जिसमें 539 वोट पोस्टल वोट हैं, और जिन्हें कुल मिला के 5,38,321 वोट होते हैं। 47.4% उन्हें वोट मिला, और जबकि संबित पात्रा को 46.37% वोट मिला। तो ऐसे में अब कांग्रेस के कैंडिडेट को केवल 3.94 यानी 4% वोट भी नहीं मिला, तो उन्हें कुल मिला के संबित पात्रा को 5,26,607, अगर पोस्टल बैलेट भी मिला दिए जाएँ तो 40.37%। हालांकि ये बुरा नहीं था, पहली बार कोई भी चुनाव लड़े, इससे पहले वो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, और ऐसे में सांसद का चुनाव लड़ना, वो भी पुरी जैसी हाई प्रोफाइल सीट से। हालांकि बीजेपी वहाँ पे लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन जिससे मुकाबला था बीजेडी का गढ़ है। फिर बीजेडी ने इतने दिन से 2000 से लगातार सरकार बना रखी है, फिर एक बार सरकार बनाई, और ऐसे में संबित पात्रा कि जो एक तरह से जिन लोगों ने बाकी लोगों को एक तरह से हारते हुए देखा है, चाहे वो कन्हैया हों, चाहे वो प्रकाश राज हों, उर्मिला हों, और आतिशी मरले ना हों, ऐसे में मुझे लगता है कि संबित पात्रा की हार उनको एक तरह से उनके लिए मरहम का काम करेगी। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियाँ इन चुनावों में निकल के आई हैं, हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।